किसको पानी पसंद है, लेकिन वैसा पानी नहीं जो रुका हो, वैसी मिट्टी नहीं जो चिपचिपी हो कीचड़ की तरह, आए पानी और निकल जाए। तो बरसात के दिनों में हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पौधे, हिबिस्कस का, गुड़हल का पौधा हेल्दी रहे। इस पे मैं बिंदुवार कुछ चर्चा आपसे करूँगा। यूँ तो बरसात का पानी पौधों के लिए अमृत सा है। इसमें ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा होता है जो हमारे घरों के टैप वाटर के पानी में नहीं होता है। बरसात के पानी का पीएच लेवल इस तरह से होता है जो पौधों की आवश्यकता अनुसार होता है। इसीलिए तो बरसात का पानी जैसे ही आता है पौधे अपनी बढ़त लेने लगते हैं। लेकिन अगर आपने गमलों में या क्यारियों में पौधे को लगा रखा है और वहाँ पानी वहाँ रुकता है तो पौधे को नुकसान करता है। मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे कि रेनी सीजन में, बरसात में गुड़हल के पौधे को हम बरसाती पानी से कैसे बचाएं, क्या क्या हमको इसके लिए करना है, ये सारी हम बातें करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए हर पौधों की जानकारी, पौधे के बारे में सारी डिटेल्स मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने उन मिलने जुलने वालों के पास इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें जो पौधों के शौकीन हैं। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रेनी सीजन, बरसात का दिन एक ऐसा है और इसका पानी ऐसा है, पानी का पीएच लेवल तो इस तरीके से है कि सभी पौधों के लिए फायदा करता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, हमारे टैप वाटर में तो क्लोरीन ज़्यादा होता है जो पौधों को नुकसान कर जाता है कई बार। इसीलिए जैसे बरसात का पानी आता है पौधे अपनी नेचुरल बढ़त लेने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी आने से भी नुकसान करता है। अगर आपने गार्डन में, क्यारियों में लगा रखा है गुड़हल का पौधा और वहाँ पानी या तो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर चला जाता है, या पानी कहीं से निकल जाता है। लेकिन अगर पानी वहाँ रुका रहा तो जड़ों को नुकसान करेगा, पौधों को नुकसान करेगा। गमले में अगर पानी आया और इसकी ड्रेनेज होल से निकल गया तब तो इसे पौधे को फायदा करेगा, अन्यथा पौधों को नुकसान करेगा। हम हिबिस्कस के बारे में बात करते हैं। हिबिस्कस को पानी पसंद है, लेकिन वैसा पानी नहीं जो रुका हो, वैसी मिट्टी नहीं जो चिपचिपी हो कीचड़ की तरह, आए पानी और निकल जाए। तो बरसात के दिनों में हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पौधे, हिबिस्कस का, गुड़हल का पौधा हेल्दी रहे। इस पे मैं बिंदुवार कुछ चर्चा आपसे करूंगा। आपने गुड़हल के पौधे को लगा रखा है गमले में। सबसे पहले बरसात मौसम के समय में आप चेक करें कि इसका ड्रेनेज होल खुला है या नहीं। ड्रेनेज होल यूं तो दिखता है खुला हुआ, लेकिन खुला होने का तात्पर्य यह है कि जब इसमें पानी आता है तो पानी को मिट्टी सोख लेती है और ज्यादा पानी निकल जाना चाहिए। वो हो रहा है कि नहीं, नंबर 1 रहा। नंबर 2, कभी भी इस पॉट में आधा इंच 1 इंच से ज्यादा गहराई न छोड़ें, अर्थात उतनी मिट्टी डालें कि पॉट केवल आधा इंच 1 इंच ऊपर से खाली रहे, ताकि उतना ही पानी उसमें टिके। ज्यादा पानी आए तो अगल से बगल से निकल जाए और आधा 1 इंच जो पानी है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। यदि पॉट में पानी रुक रहा है, आपने देखा कि कई बार पॉट में पानी काफी थमा हुआ है, एक लंबे लोहे की कोई छड़ी, कोई छड़ सा सामान, तार की कोई हो, कोई लंबा पेचकस हो, तो उसको लेकर के इस तरीके से पोक करें, जिससे वहां पे 2 फायदे होंगे। एक तो नीचे तक मिट्टी में हवा जाएगी, वो पौधे को फायदा करेगा, उनकी जड़ों को फायदा करेगा। दूसरा, अगर कहीं ज्यादा मिट्टी होने से सख्त हो गई है अंदर की मिट्टी और जम सी गई है ज्यादा पानी से, तो वो खुल जाएगा, आपके ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगेगा। ऐसा करने पर भी अगर आपके ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकल रहा है तो आप तत्काल इस पॉट में से प्लांट को निकाल करके शाम के समय और इसका ड्रेनेज होल मिट्टी बदल करके तत्काल फिर इसे दूसरे पॉट में अथवा इसी पॉट में फिर से रीपॉट करें, ताकि इसका ड्रेनेज होल से पानी निकलना प्रारंभ हो जाए और आपका पौधा खराब होने से बच जाए। अगर हमने गुड़हल के पौधे के पॉट को ऐसे जगह रख रखा है जहां डायरेक्ट बारिश का पानी आता है, तो आप
इस पौधे के पॉट को थोड़ा आधा 1 इंच नीचे एक तरफ कोई ईंट का टुकड़ा देकर के टेढ़ा कर दें। ऐसा करने से जब ज्यादा पानी आएगा तो चूंकि ये पॉट टेढ़ा है उतना ही पानी इसके अंदर जाएगा, बाकी पानी किनारे से निकल जाएगा, आपका पौधा स्वस्थ बच जाएगा। अगर आपने एक क्लस्टर में, एक झुंड में काफी पॉट रख रखे हैं, इस बात का ध्यान दें कि पॉट से पानी निकलने के बाद क्या उस आसपास की जमीन में बहुत ज्यादा पानी रुका हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आसपास में भी बहुत ज्यादा पानी, मान लो कि आपके पॉट से तो दिख रहा है निकल गया, लेकिन आधा 1 इंच पानी आपके आसपास में जमीन में है, तो भी पौधे को नुकसान करेगा। ये इसलिए कि जो ड्रेनेज होल होते हैं इधर से नेचर के हिसाब से, इसकी मिट्टी का नेचर होता है जमीन का पानी खींचते रहते हैं ये ऊपर, और तब आपको एक बार दिखेगा नहीं लेकिन मिट्टी में पानी भरा रहेगा, वो भी पौधे को नुकसान करेगा। तो जमीन के उस पानी को भी हटा दें। कई बार ऐसा होता है कि वहां मिट्टी जमी होती है, उसमें कीचड़ सा हो जाता है, उसको साफ करके हटाएं। बरसात के दिनों में गमले में खरपतवार बहुत आ जाते हैं, नेचर है, आएंगे ही। खरपतवार के आने से वो जो इसका भोजन है, जो न्यूट्रिशन आपने प्लांट को दे रखा है, वो जल्दी ले लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ उतनी नहीं होती है जितने खरपतवार जितनी तेजी से बढ़ जाते हैं। उनको हल्के हल्के गुड़ाई करके अवश्य निकालते हैं। पॉट की गुड़ाई जिस दिन भी बरसात आपका बंद हो, थोड़ा सा दूसरे दिन हवा लग रही है, धूप लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है 30 दिन बरसात होती गई, 1 दिन 2 दिन रुका है, तो पॉट की गुड़ाई अवश्य करें। ऐसा करने से, और जहां तक हो सके नीचे तक करें, केवल आप जड़ों को बचाएं। यह एहसास करें कि जड़ों में आपकी खुरपी या जिस भी औजार से आप कर रहे हैं जड़ें ना हिले। तो जब आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी हल्की हो जाएगी, क्योंकि बरसात में मिट्टी जम गई है, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, तो पौधे की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका पौधा ज्यादा हेल्दी होगा। इसलिए गुड़ाई बरसात के बाद जब भी थोड़ा थमे आवश्यक है। जब भी आप गुड़ाई करें तो पॉट में लगभग 8-10 इंच के पॉट में करीब 100-150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अथवा जो भी कंपोस्ट आपके पास हो, 50 ग्राम के करीब नीम की खाद, 5-10 ग्राम के लगभग इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर अच्छी तरह मिला करके, जहां आपने गुड़ाई की है 1 इंच मिट्टी ऊपर का हटा करके इस फर्टिलाइजर को डाल दें, ऊपर से फिर मिट्टी को ढक दें। बरसात का दिन है, आज की आज पानी डालने की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप पानी में रमसम जाएगा और फिर आप दूसरे दिन से उसमें पानी दें। इसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि बरसात के दिनों में ज्यादा पानी आता है तो जो भी आपने फर्टिलाइजर और जो भी न्यूट्रिएंट आपने दे रखा है पौधे में, वो ड्रेनेज होल से ज्यादा पानी आने के कारण निकलता जाता है। क्योंकि पौधे से आपको फूल ज्यादा लेना है तो उसको आप फर्टिलाइज करना ही पड़ेगा, और ये प्रयास करें 1 महीने में 1 बार जरूर करें। बरसात के मौसम में कीड़ों का प्रकोप भी बहुत होता है, और जैसा आप जानते हैं हिबिस्कस में माइल्ड्यू, मिलीबग, इनका प्रकोप जरूर होता है। क्योंकि हमने जड़ों में तो नीम का खाद डाल दिया है, एंटी फंगल पाउडर भी डाल दिया है जब भी आपने 1 महीने में 1 बार डाला है, लेकिन पत्तों पे और इनके पत्तों के नीचे कई बार कलियों पे आपने देखा होगा सफेद सफेद सा रुई की तरह चिपक जाता है जो कीड़े हैं। हर 15 दिन में 1 बार कंसंट्रेट नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके खूब अच्छी तरह हिलाएं, और उसमें लगभग 2 ml कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो आपके पास हो, या तो किचन में हो या आपका हैंड वॉश हो, 2 ml उसको भी डाल के बॉटल को खूब अच्छी तरह हिलाएं, और शाम के समय देर रात जितना हो सके पत्तियों पर, इनके नीचे, फूलों पर, फूलों की कलियों में जरूर स्प्रे करें। बरसात के ये कीड़े हट जाए। बरसात के दिनों में अथवा ऐसे भी जब फ्लावरिंग हो जाए पौधे की, तो उस पौधे का फूल या तो आप अपने प्रयोग के लिए तोड़ लें, अथवा उसे आप काट करके अपने जो भी किचन वेस्ट का फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें डाल दें। वो फूल अगर आपके पौधे में 2 दिन 4 दिन तक लगा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस सूखा हुआ फूल को भी मदर प्लांट जो इसका है वो फीड देने की कोशिश करेगा, जिससे पौधे की एनर्जी वेस्ट होगी।
फूल तो दोबारा खिलेगा नहीं, ना ही उसमें कुछ और चमक आनी है, लेकिन मदर प्लांट जो है वो उसको फीड देता रहेगा और अपनी दूसरी कलियां या दूसरा फ्लावर बनाने में उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो जब भी फूल पुराना हो 1 दिन 2 दिन का, उसे काट करके जरूर हटा दें। बरसात के दिनों में जो खरपतवार हैं वो तो तेजी से बढ़ते हैं, कई बार हमारे पौधे में भी ग्रोथ अच्छी आ जाती है, तो पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग जरूर कर दें। जहां फूल आ गया हो वहां भी, अथवा वैसे भी कोई बेतरतीब सी डंडी बढ़ती चली जा रही है, उनकी कोई शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनको प्रूनिंग कर दें। एक तो पौधे का शेप बन जाएगा और दूसरा प्रूनिंग से जहां आप कट करेंगे उसके बगल से और सूट निकलेगी, आपको और फ्लावर मिलेगा। हाँ, प्रूनिंग करने से पहले अपने टूल्स को स्टेलाइज अवश्य कर लें। आशा है जो मैंने आज आपसे बात की कि बरसात के दिनों में आप अपने हिबिस्कस के पौधे को, गुड़हल के पौधे को कैसे बचाएं, यह पूरा टॉपिक मैंने अपने अनुभव से आपके साथ शेयर किया है। आपके पसंद का होगा, आपके काम का होगा। अगर ऐसा है तो मेरे इस वीडियो को अपने हर मिलने जुलने वाले उन प्रेमियों के पास, अपने मित्रों के पास जो पौधे के शौकीन हैं, मेरा यह वीडियो अवश्य शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और जानकारी शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आपको मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। शुक्रिया।